नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हम सतत विकास को देख रहे थे। सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं इस पे चर्चा किया तथा सतत विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं, देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स में नियोजन या आयोजन या आर्थिक नियोजन। इसमें हम देखेंगे नियोजन क्या है तथा नियोजन का इतिहास, पंचवर्षीय योजनाएं तथा नीति आयोग और योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद आदि को इस चैप्टर में पूरा हम देखेंगे। नियोजन किसे कहते हैं, इसका इतिहास आदि पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, नियोजन क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन या आयोजन किसे कहते हैं, क्या है नियोजन, क्या है। भारत पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाकर अपने आर्थिक विकास की जो रणनीति बनाई है उसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। यानी भारत पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाकर अपने आर्थिक विकास की जो रणनीति बनाई है उसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। आर्थिक नियोजन के जनक रूस के स्टालिन को माना जाता है। जो यह दोस्तों आर्थिक नियोजन है, जो भारत पंचवर्षीय योजनाओं को मॉडल को अपनाकर जो रणनीति बना रहा है, यह जो है आर्थिक नियोजन, इस आर्थिक नियोजन के जनक रूस के स्टालिन को माना जाता है, रूस के स्टालिन। जबकि भारत में नियोजन के जनक यम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। यदि आर्थिक नियोजन के जनक की बात की जाए दोस्तों, तो रूस के स्टालिन माने जाते हैं, लेकिन भारत में नियोजन के जनक यम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। उन्होंने प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया में भारत के आर्थिक नियोजन की विस्तृत व्याख्या की। एम विश्वेश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया में भारत के आर्थिक नियोजन की विस्तृत व्याख्या की कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन भारत के संविधान में प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात कही गई है। यही आर्थिक नियोजन के प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, आर्थिक नियोजन भारत के संविधान में प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात कही गई है। यही आर्थिक नियोजन के प्रेरणा स्रोत हैं। आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में व्याख्या किया गया है। आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में व्याख्या किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, आर्थिक नियोजन का इतिहास। आर्थिक नियोजन की इतिहास की बात की जाए तो 1938 ईस्वी में नेशनल प्लानिंग कमेटी या नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों, आर्थिक नियोजन के इतिहास में सबसे पहले आता है 1938 में
नेशनल प्लानिंग कमेटी या नियोजन समिति का गठन हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन बन गया था एक बार कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना का गठन कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का या नियोजन समिति का, जिसके गठनकर्ता हैं, गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आई। उसके बाद 1943 में गांधीवादी योजना आती है श्रीमन नारायण के नेतृत्व में। श्रीमन नारायण के नेतृत्व में 1943 ईस्वी में गांधीवादी योजना आती है। इसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। 1944 में दोस्तों बॉम्बे प्लान आता है, जिसके नेतृत्वकर्ता आर्देसर दयाल थे। 1944 में दोस्तों बॉम्बे प्लान आया था, जिसके नेतृत्वकर्ता आर्देसर दयाल थे। इसके बाद 1950 में योजना आयोग आता है। 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन होता है। इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। 1952 ईस्वी में 1950 में योजना आयोग, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। मंत्रिमंडली द्वारा सन 2015 में राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग को एक करके दोनों को जोड़ दिया गया। सन 2015 में जोड़ करके ही से सन 2015 में नीति आयोग बनाया गया। तो अगला है सन 2015 ईस्वी में नीति आयोग। यही है आर्थिक नियोजन का दोस्तों इतिहास कैसे रहा। आर्थिक नियोजन में दोस्तों सबसे पहले आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी या नियोजन समिति, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में किया था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। 1943 में गांधीवादी योजना आती है श्रीमन नारायण के नेतृत्व में। इसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में आता है, जिसके नेतृत्व करता है आर्देसर दयाल बॉम्बे प्लान के नेतृत्व करता है। इसके बाद दोस्तों 1950 में नीति आयोग आता है। नीति आयोग का गठन किया गया था 1950 में। इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया तथा मंत्रिमंडली की सलाह द्वारा इन दोनों को सन 2015 में एक कर दिया गया, जिसे नीति आयोग कहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।